बस अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को मिस कर दिया ना तो समझो आप लोगों ने फोन नहीं चलाया, क्योंकि आज की जो वीडियो है ना इसमें मैं आपको दिखाऊंगा डोरेमोन की सबसे हार्मफुल गैजेट्स जो इस पूरे वर्ल्ड को खत्म करने का दम रखते हैं। तो भाई वीडियो को स्टार्ट करते हैं, आपको टाइम ना लेट्स गो। के अकॉर्डिंग डोरेमोन के पास 1200 से भी ज्यादा गैजेट्स हैं, जिनमें से मोस्ट ऑफ द गैजेट तो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल से हैं, लेकिन फिर वहीं पर कुछ ऐसे भी इविल गैजेट्स हैं जिनका कि भाई पावर्स तो मेरे पल्ले ही नहीं पड़ता। लाइक सीरियसली इतने ज्यादा खतरनाक पावर को इतने छोटे से गैजेट में फिट कैसे किया गया। लाइक लिटरली नोबिता जैसा बच्चा इसका यूज करके कभी एक टेबल बना रहा है, कभी बस डोरेमोन है भाई, कुछ भी हो एक सकता है। छोटा सा झूठ बोलकर पूरी दुनिया को ही खत्म करने वाला है, और कभी कभी तो ब्लैक होल को ही निगल रहा है और कभी कभी खुद दुनिया को ब्लैक होल में झोंक रहा है। तो यार चलो आज नोबिता की नहीं नौटंकी के यस। साथ हम डोरेमोन के कुछ बहुत ही खतरनाक गैजेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो यार डोरेमोन के पास जितने भी गैजेट्स हैं उनमें से ये सबसे डेंजरस आइटम्स में से एक है कि आपको ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन यानी कि इंसान अच्छा हाँ, ये तो वही मशीन है जिससे वो सुनियो तो चिढ़ के आया था डोरेमोन के पास मरने, तो देखा घर में गैजेट रखा हुआ है, इससे उसने एक बच्चा बनाया था बनाने जो वाली मशीन के बारे में पता गंदा है। लग तो रहा एक था। दिन नोबिता अपने रूम में एक बड़ी सी मशीन देखकर शॉक हो गया। ये मशीन उसने कभी भी नहीं देखी थी। उसने पहले तो डोरेमोन को ढूंढा और जब डोरेमोन नहीं मिला तो थोड़े मैनुअल्स पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि ये तो ह्यूमन मैन्युफैक्चरिंग मशीन है। अब वो ये जानकर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है कि क्या सच में फ्यूचर में हम इंसानों के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी कि हम लिटरली खुद जैसे इंसानों को भी बना सकते हैं। वो अरे खुद जैसा ना था यार, बिल्कुल एलियन टाइप। इसे ट्राई करने के लिए लिटरली काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और उसके बाद जरूरी ये सामानों को कर रहा इकट्ठा है। करने में लग जाता है। सामान इकट्ठा करते करते इसके बारे में जब वो सुजुका को भी बताता है तो सुजुका लिटरली उसको पीट कर भगा देती है। आखिर में बेचारा नोबिता उस पर लगा रहा और जब फाइनली सब चीजों को इकट्ठा कर कर वो कंप्लीट होने का वेट बेचारे की किस्मत ही खराब कर है। ही रहा था कि तभी डोरेमोन घर पर वापस आ जाता है और कहता है कि रूम में रखा हुआ गैजेट तो ये डिफेक्टिव है। पता है नोबिता 22वीं सेंचुरी में इस गैजेट से बने हुए म्यूटेंट ने अपने साथियों को बना लिया था और इंसानों पर राज करने की कोशिश की थी, जिस वजह से लास्टली में यूएन आर्मी को बुलाना पड़ गया था। अब फाइनली इसकी सेल बंद हो गई है और डोरेमोन उसे रिटर्न करने जाने ही वाला था कि तभी बेचारे इतना खतरनाक गैजेट है भाई जो जिसको तुम बनाओगे ना वही तुम्हें खत्म नोबिता ने कर देगा। कांपते हुए कहा मैंने तो ऑलरेडी बना दिया। अब जैसे ही डोरेमोन इसे जानते हुए भागते हुए रूम की तरफ जाता है, डोरेमोन शॉक वो देखता है कि म्यूटेंट तो पैदा हो चुका है। डोरेमोन भाई नोबिता और गैजेट को यूज ना करे ऐसा हो सकता है क्या? तभी ये डोरेमोन गेट को सामने रख के जाता है, इसमें दिमाग नहीं पूरी है मशीन को यार। तोड़ने की कोशिश की तो म्यूटेंट ने उसको पेल दिया और अपनी टेलीपैथी की पावर से नोबिता को ऑर्डर दिया गेम मेरे बजा लिए दिया भाई। दूध लेकर आओ। ऐसे सिचुएशन में जब सुजुकी वहाँ पर नोबिता से माफी मांगने के लिए आई तो उसने नोबिता के हाथों में फीडिंग बोतल देखी और पूछा ये किसका है। नोबिता ने सच बोल दिया कि मेरा बच्चा है, जिसके बाद सुजुका फिर से शॉक हो जाती है। तो यार तुम किसी को ऐसे बोलो तो मेरा बच्चा है, तो क्या लगेगा? सेंस की बात होनी चाहिए यार, लेकिन यहाँ दिमाग पर नहीं है सुजुका पर भी ना। म्यूटेंट ने अपनी पावर्स का यूज कर दिया और सभी को परेशान करने लगा। तभी डोरेमोन ने अपना दिमाग लगाया और अपना रिवर्स क्लॉक गैजेट को यूज किया और करंट टाइम को 2 घंटे पीछे पर ले गया। रिवर्स क्लॉक कहाँ यूज किया था यार, वो तो खुद ही चला गया था अपने यहाँ। जिसके बाद तब जाकर कहीं सारी सिचुएशन नॉर्मल हुई। मतलब भाई ये डोरेमोन के पास पता नहीं कैसे कैसे गैजेट्स आते रहते हैं, कुछ तो खुद रख लेता है और कुछ लौटाने के लिए रूम में छोड़ के चला जाता है, जबकि उसको ये बात ठीक से पता है कि नोबिता इसे देखेगा तब पक्का यूज वही तो यार, दिमाग ही नहीं है। अब यार डोरेमोन का अगला इविल गैजेट है सोनो उनो होंटा यानी डेट लाइज ट्रुथ वाला गैजेट। यार तुम लोगों को अपना वो दोस्त तो याद ही होगा जो इतनी सफाई से झूठ बोला करता है। जापानीज अगर नाम। किसी को उसके नेचर के बारे में ना पता हो तो वो तो उसकी बातों को सच ही मान लेता है, लेकिन अब जरा एक ऐसे गैजेट के बारे में सोचो जिससे तुम कुछ भी झूठ बोलो तो वो एक्चुअली में सच हो जाएगा। यार ये सबसे पहली बार हम अच्छा ये चोच वाला गैजेट है वो, ये चोच में मुंह पे डोरेमोन के लगाते हैं और कॉमिक सच हो वॉल्यूम जाता 4 है, में लोग देखने के लिए बोलो। मिला था और दिखने में ये एक बर्ड की चोंच जैसा होता है। भाई से लिटरली तुम मुंह पर लगाकर जो भी झूठ बोलोगे वो तुरंत ही सच हो जाएगा। इसे कैंसिल करने के लिए तुम्हें बोलना पड़ेगा वो झूठ था। अभी टीवी पर इसकी स्टोरी तो बहुत कम ही बार दिखाई जाती है, लेकिन जब भी दिखाई जाती थी उसकी स्टोरी स्टार्ट होती थी सुनियो के झूठ के साथ। तो यार जैसा कि हमें पता है कि सुनियो के डैड तो है ही बहुत अमीर, अब वो इसी का फायदा उठाकर बहुत से डिंगे मारता फिरता है, जिसमें ऑब्वियसली वो नोबिता की भी बेइज्जती करता है। अब इन बड़े बड़े डिंगों को सुनकर नोबिता से ये छोटी हाइट वाला, मुंह निकाल के बोलने वाला, और नोबिता उसकी बातों में आ भी जाता है। नोबिता ये बेवकूफ है और सुनियो तो बेवकूफ बनाने में ज्यादा दिमागदार है भाई।
कुछ शब्द ही नहीं है उसके लिए। और वो भी एक बहुत बड़ा झूठ बोल देता है। वो कह देता है कि मेरे डैड तो लिटरली सुपरमैन है। वो लिटरली इतने ज्यादा सुपरमैन पावरफुल कुछ है भी। तो वो आसमान में उड़ सकते हैं, बड़े से बड़े चट्टानों को भी अपने मुक्के से ढेर कर सकते हैं, जिसको ऑब्वियसली सभी सुनकर हंसने भी लगते हैं। जिसके बाद वो नोबिता से डिमांड करते हैं कि अच्छा अगर ऐसा ही है तो मुझे भी जरा डेमोन्स्ट्रेशन दिखाओ, और अगर नहीं दिखा पाए तो फिर। जिसके बाद एज वी नो नोबिता डरते डरते डोरेमोन के पास आता है और अपना वही रोना चालू कर देता है। जिसके बाद ही यारो डोरेमोन अपना एक येलो कलर का चोच निकालता है और नोबिता को समझाता है कि इसे तुम कोई भी झूठ बोलोगे तो वो सच हो जाएगा। हम नोबिता जैसे भाई डोरेमोन ने बोला नोबिता की नाक से खून निकल जाए, और खून निकल भी गया। जैसे ही पता चलता है वो इसका ऐसा रियल में हो सकता है क्या? और लिटरली अपने डैड को सुपर डैड बना देता है। लेकिन यार एज वी नो जहाँ पर डोरेमोन का गैजेट हो और वो नोबिता के हाथों में हो तो फिर क्या क्या गड़बड़ हो सकती है। और भाई इस बार तो गैजेट उसके हाथों में नहीं सीधा मुंह पर ही चिपका हुआ था, इसलिए वो सुपर कॉन्फिडेंट होते हुए पूरे टाउन में घूमता फिरता है और एक से एक झूठ को फैलाता अब तो भाई नोबिता दादागिरी करेगा। है। कभी कहता है कि आज गर्मी में भी स्नो आएगा, कभी कहता है कि मैं एक बहुत ही फेमस पॉप स्टार हूँ, और भी बहुत सारे ब्ला ब्ला चीजें। अबे और एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पर भी उतनी चीजें बिगड़ती नहीं है, लेकिन धीरे धीरे नोबिता कुछ ज्यादा ही कैरिड अवे हो रहा था। और इसी फ्लो में वो तो एक बार ये बोल देता है कि अब तो दुनिया एक मॉन्स्टर के अटैक करने से ही खत्म होगी, जब धरती कांप उठेगी और आसमान पूरा काला बन जाएगा। तब लिटरली 2026 में नहीं, उस समय दुनिया खत्म होगी। भाई साहब ये नोबिता ना कितनी फेंकेगा यार। और डोरेमोन का गैजेट देखो, वो लिटरली ऐसा होने भी लगता है। इसके बाद जब डोरेमोन को इन सब चीजों गैजेट पैनिक तुम ये सब बोलोगे। ये जो गरीब हो ना आदमी, यो साला अपनी आदत से गरीब। तो वो नोबिता से झट से बोलता है कि नोबिता जल्दी से बोलो, सब चीजें झूठ थी। और यारो तब जाकर नोबिता सब चीजों को झूठ बताकर अपनी दुनिया को खत्म होने से बचाता है, जिसमें ऑब्वियसली उसके डाले भी खुद ही दिक्कत में और बचाएगा खुद ही। ये सुपर जैसा डैड भी एक नॉर्मल डैड बन जाते हैं और वो कूटे खाता है। बट यारो तुम जरा देख रहे हो डोरेमोन के गैजेट्स की पावर, एक छोटे से चोंच वाले गैजेट से पूरी दुनिया ही खतरे में आ गई थी। और भाई साहब सोच रहे हो भाई। बहुत सारे वेरिएशन भी हैं, जैसे कि एक एपिसोड में तो नोबिता ने तो जियान को वापस बच्चा ही बना दिया था। ये गैजेट लिटरली बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि आप किसी की जान लेने का झूठ बोलकर भी उसे तुरंत मार सकते हो या फिर सीधा दुनिया से ही मिटा सकते हो। अच्छा यारो ये खतरनाक गैजेट था, लेकिन इसे मैथमेटिकली प्रूफ नहीं कर सकते। भाई मैथमेटिकली प्रूफ? हाँ भाई, क्योंकि डोरेमोन का यार तू हर चीज में मैथ ले आया है। स्कूल में तो मैथ पढ़ता ही और तू यहाँ में मैथ लेके आ रहा है। तो अगला इविल गैजेट है, वो इविल क्यों है वो तुम अपने बचपन के मैथ से भी समझ सकते हो। बेबेन। ये हमें सबसे पहली बार डोरेमोन के कॉमिक वॉल्यूम 17 में देखने के लिए मिला था। यारो ये देखने में तो एक आई ड्रॉप जैसा लिक्विड है और कहीं ना कहीं इंसानों के लिए तो हार्मलेस ही है, लेकिन अगर अच्छा हाँ, ये एक चीज को डबल कर देता है। खाने की चीज पर डालो तो वो चीज हर 5 मिनट में डबल हो जाती है। एक्चुअली एक दिन नोबिता के पास खाने के लिए सिर्फ एक छोटा सा बन होता है, जिसे कि ऑब्वियस सोचो यार, अगर तुम एक बार में तुमने दोनों चीज को खा लिया, पानी डबल दोनों को खा लिया, तो आपका पेट में डबल हो गया। तो उसका पेट तो नहीं भरता और नहीं वो डोरेमोन के साथ शेयर करना चाह रहा था, जिसे को सॉल्व करने के लिए डोरेमोन अपना ये छुटकू सा गैजेट निकालता है और इसे वो बन पर डाल देता है। नोबिता कहता है भाई इससे क्या होगा, एंड डोरेमोन भी लाइक भाई 5 मिनट तो रुक। जिसके बाद यारो 5 मिनट बाद लिटरली वो बन डबल हो जाता है, जिसके बाद डोरेमोन उसे सारा फंडा क्लियर करता है। अब हर 5 मिनट में डबल होने के बाद नोबिता और डोरेमोन तो अपना पेट पूजा कर लेते हैं, लेकिन इतने भूखड़ नोबिता के हाथों भी आखिर में एक बन बच जाता है, जिसे पहले तो वो खाने के लिए अपनी मॉम को दे देता है, लेकिन जब तक मॉम उसे खाती वो डबल हो गया था। जिसके बाद पार्टी करने के लिए वो अपने दोस्तों को भी घर पर बुलाता है। जिहान तो पूरा खुश कि भाई अब तो मैं सारे खा जाऊंगा, लेकिन जब नोबिता के दोस्त भी खाने बैठते हैं तो फिर से आखिर में एक बन बच ही जाता है, जिसे नोबिता रिक्वेस्ट कर इनसे एक ही नहीं खाया जा रहा भाई, एक तो बचा सबको खिलाना चाह रहा था, लेकिन कोई भी खाने के लिए तैयार नहीं था। जिसके बाद वो डोरेमोन के गुस्से से बचने के लिए उसको डस्टबिन में ही डाल देता है। भाई डस्टबिन तो डबल होता रहेगा। उनको पूछता है कि क्या हो अगर बस एक बन भी बच जाए, तब यारो कहीं डोरेमोन वो फंडा बताता है जो कि मैथ के टीचर हमें बचपन में बताया करते थे कि तुम क्या चूज करोगे, हर दिन 10 रुपए लेना या फिर हर दूसरे दिन उसका डबल लेना, यानी 1 का 2, 2 का 4, 4 का 8, 8 का 16, 16 का 32। सिंपली बोलो तो वो बन से ही पूरी दुनिया ही भर जाएगी। जिसके बाद यारो धरती पर से इंसानों का क्या होगा वो तो तुम समझ ही सकते हो। वहीं दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता डायरेक्टली भाई दब जब मर तक जाना। डोरेमोन की ये सारी बातें नोबिता बताता, वो बन लिटरली और एक्सप्लोड करने वाला था, पर फिर भी मेन टाइम पर
इतनी सी डस्टबिन से इतना सा? अच्छा अच्छा अच्छा, आकर डबल का डोरेमोन डबल अपना ना। दिमाग चलाता है और पूरी वन की टोली को स्पेस में भेज देता है। अब अगर मैथमेटिकली देखा जाए ये दिमाग तो यार कभी स्पेस तो में बढ़ गया स्पेस में तो। भी कभी ना कभी तो जगह कम पड़ेगी ही, और जब वो होगा तो मुझे नहीं पता हाँ, धरती पर क्या होने वाला है। अब आई नो तुम लोगों में से बहुत लोगों को ये बहुत ज्यादा क्रीपी ना लग रहा हो, लेकिन ट्रस्ट मी, जब तुम इसके पीछे की मैथ को जानोगे भाई तुम लोगों का रूह कांप जाएगा। ओके तो चलो फाइनली कुछ मीम्स भी देख लेते हैं। इज दैट अ पांडा? वो भालू एक पांडा। भाई पांडा नहीं, ये तो वे बेयर बेयर्स हैं। वैसे पांडा भाई के ठुमके बड़े प्यारे हैं। साले बुड्ढे ने कभी कोई विश पूरी नहीं की। वही तो भाई, बस BMW ही तो मांगी थी। सेंटा भाई सुधर जाओ वरना हमारी दीदी बहुत खतरनाक है। अब भाई पता नहीं है कौन सा लैंग्वेज में है, लेकिन आई फील यू ब्रो। तुम अभी भी ढोल बजा रहे हो। POV द वेंसडे द जनरेशन नोज। द वेंसडे आई नो। भाई हमारी बचपन की बुधवार थी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक। बिल्लू द बकलोल और हड्डी द गैंगस्टर को भी बना के रखती थी। बड़ा आया मेरे आगे मेरे बारे में बोलने की हिम्मत करने वाला। अब यार तुम एडिट बनाओगे तो फिर एनीमे का आ जाएंगे। मिस्ड इन लास्ट वीडियो। भाई डायनो थंडर के बाद लास्ट वीडियो में इसी को मिस कर दिया। कुछ भी एक गोल नहीं लग रही। और यार मैं डोरेमोन के और भी इविल गैजेट्स को कवर करना चाह रहा था, लेकिन आज के वीडियो के लिए इतना ही। भाई रिसर्च के दौरान तो मुझे इनकाउंटर विद अननोन गैजेट भी काफी खास लगा, जिससे कि लिटरली तुम एलियंस को अपनी धरती पर बुला सकते हो। वही क्रिस और जादू का ओ ओ ओ। अच्छा भाई तो सेम गैजेट ला लो। तो भाइयों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देना। बाकी टाटा बाय बाय।